इसलिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में शामिल हैं उनके आप तमाम MCQs करेंगे, उनके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और उनके तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। सिर्फ इस चैप्टर के आप जो क्वेश्चंस नहीं करेंगे वो मैं कटवा रहा हूँ आपको। और आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने आपको वीडियोस में 5 मेथड से यानी 5 तरीक़ों से डेबिट और क्रेडिट करना सिखाया है। 5 तरीक़ों से, यूजुअली 2 मेथड से ही आपको सिखाया जाता है आपके कॉलेजेस में और आपकी एकेडमीज़ में। मैंने एक ऐसा मेथड बताया है कि अगर किसी बच्चे को अकाउंटिंग की अलिफ बे भी नहीं आती तो वो भी उस वीडियो को देखकर डेबिट और क्रेडिट करना सीख सकता है। अगर आपने ये तमाम वीडियोस नहीं देखी तो इन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां से इन वीडियोस को देख लें और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर लें और डेबिट और क्रेडिट करना सीख लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मोहतरम साज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो फेडरल बोर्ड के आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो स्टूडेंट, अगर आज की ये वीडियो आपके लिए है, आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आईकॉम पार्ट 1 में पढ़ते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और फेडरल बोर्ड की तरफ से जारी करदा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की बुक पर निशान लगा लें। स्टूडेंट्स, फेडरल बोर्ड के बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी उनकी बुक्स पर निशान लगवाएं। तो ये फेडरल बोर्ड के आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहली वीडियो अपलोड की है, पब्लिश की है। अगर तो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा देंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं फेडरल बोर्ड के आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए उनके बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स पर भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवाऊँगा। लेकिन अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा, यानी आप रिस्पांस नहीं करेंगे, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, इस पर व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे तो मैं भी फिर आपके लिए मेहनत नहीं करूँगा। अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं भी फिर आपके लिए मेहनत करके आपकी बाकी बुक्स पर भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगवा दूँगा। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त स्मार्ट सिलेबस आ रहा है। तो पहला टॉपिक देखें स्टूडेंट, डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम और बुक कीपिंग है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस। दूसरा देखें जी, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये जो 2 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं ये आपके पहले 5 चैप्टर्स को कवर करते हैं। यानी इन 2 टॉपिक्स की रोशनी में आपने पहला चैप्टर करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा और 5वां चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। थर्ड टॉपिक पे हैं जी, कैश बुक। तो ये चैप्टर 8 कैश बुक से रिलेटेड है। आपने कैश बुक करनी है और सिंगल कॉलम कैश बुक करनी। सिर्फ देखें, आपको हाईलाइट में उसने बताया हुआ है एक्सक्लूड रिवाइज्ड कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। तो आपने सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक करनी है। तो इसमें आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का भी टॉपिक है। तो आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो रिवाइज्ड कैश बुक के नहीं हैं। यानी आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिवाइज्ड कैश बुक के क्वेश्चंस नहीं करने। ये मैं आपको चैप्टर की प्रॉब्लम्स में बताऊंगा कि आपने कौन सी प्रॉब्लम्स नहीं करनी। इसके बाद 5 और 6 नंबर मिस है। नंबर 7 देखें जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, काइंड्स ऑफ एरर, करेक्शन ऑफ एरर्स आफ्टर एंड बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट। तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर 15 है, ये आपने कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। पॉइंट 8, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट फॉर्म एंड इट्स प्रिपरेशन। तो इस पॉइंट के मुताबिक आपका चैप्टर 10 बनता है, फाइनल अकाउंट्स, द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ये आपने कंप्लीट करना है। नंबर 9 देखें जी, एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस। तो
तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज ये आपने करनी है। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। यानी इसकी भी आपने तमाम प्रॉब्लम्स करनी है। चैप्टर 10 की भी तमाम प्रॉब्लम्स और चैप्टर 11 की भी आपने तमाम प्रॉब्लम्स करनी है। तो स्टूडेंट्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 1 आपके सिलेबस में है, 2 आपके सिलेबस में, 3 भी आपके सिलेबस में, 4, 5 आपके सिलेबस में। चैप्टर 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके सिलेबस में नहीं है। स्पेशल जर्नल्स आपके सिलेबस में नहीं है। कैश बुक में सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में है। बीआरएस में भी सिंपल बीआरएस आपके सिलेबस में है। रिवाइज कैश बुक से बीआरएस आपके सिलेबस में नहीं है। इनके मैं क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं सिलेबस के मुताबिक और कौन से क्वेश्चंस आपने नहीं करने। चैप्टर 9 आपके सिलेबस में नहीं है। 10 और 11 आपके सिलेबस में है। 12, 13, 14 आपके सिलेबस में नहीं है और चैप्टर 15 आपके सिलेबस में है। तो स्टूडेंट्स जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं वो पूरे के पूरे चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। इसलिए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में शामिल हैं उनके आप तमाम एमसीक्यूज़ करेंगे, उनके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और उनके तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। सिर्फ इस चैप्टर के आप जो क्वेश्चंस नहीं करेंगे वो मैं कटवा रहा हूँ आपको। ये आप प्रॉब्लम 1 करेंगे, ये सिंगल कॉलम कैश बुक है जी, ये डबल कॉलम है, ये नहीं करेंगे आप, ये भी 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 नहीं करेंगे आप और ये क्वेश्चन 7 भी नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन 8, 9, 10 ये सारे करेंगे आप। 18 तक आपने सारे क्वेश्चन करने हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। फ्रॉम 19 आप नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस रिवाइज कैश बुक से रिलेटेड हैं और क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 डबल बैलेंस मेथड के मुताबिक हैं, इसलिए आपने ये भी नहीं करने। आपने सिर्फ 18 तक करने हैं BRS के, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, और कैश बुक का सिर्फ आपने पहला करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो स्टूडेंट्स फिर बता दूं कि जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं उनके आपने तमाम MCQs करने हैं, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और तमाम ही लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं आपने। स्टूडेंट्स चलते चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ICOM पार्ट 1 की बुक्स को शुरू से सॉल्व भी कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करवा दिए हैं। हमने काउंटिंग क्वेश्चन कर ली है, जर्नल हमने सीख लिया है, डेबिट और क्रेडिट हमने सीख लिया है। और आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने आपको वीडियोस में 5 मेथड से यानी 5 तरीक़ों से डेबिट और क्रेडिट करना सिखाया है। 5 तरीक़ों से, यूजुअली 2 मेथड से ही आपको सिखाया जाता है आपके कॉलेजेस में और आपकी एकेडमीज़ में। मैंने एक ऐसा मेथड बताया है कि अगर किसी बच्चे को अकाउंटिंग की अल्फ बे भी नहीं आती तो वो भी उस वीडियो को देखकर डेबिट और क्रेडिट करना सीख सकता है। अगर आपने ये तमाम वीडियोस नहीं देखी तो इन तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से इन वीडियोस को देख लें और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर लें और डेबिट और क्रेडिट करना सीख लें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब हम बाकी की वीडियोस भी आपकी अपलोड करें तो वो तमाम वीडियोस आपके पास बराह रास्त और बर वक्त पहुँच सकें। आप इस वीडियो को तो अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ना, ताकि आपकी इस पहली वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ सके। और इसी तरह चैनल की बाकी वीडियोस को भी आप अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर सीख रहे हैं आपके क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स भी इन वीडियोस को देखकर सीख सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।